हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एएलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आइए, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स बायोलॉजी का सेल चैप्टर है। सेल मतलब कोशिका। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो है फिजिक्स का ओवरऑल प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें जो है पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। और आज का चैप्टर है सेल कोशिका। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कह रहा है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं फ्रेंड्स, और उसको देखने के लिए जो है आपको सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? केंद्रक का भाग नहीं है तो राइबोसोम जो है केंद्रक का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? तो राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त शब्द है। कह रहा कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त शब्द है तो कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। कह रहे कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त शब्द है कोशिका अंगक। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिकाओं की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या है? तो माइक्रोमीटर है फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट है माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जो है कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना, यही कोशिका का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो है तीनों में पाया जाता है। कारण नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली। कह रहा है कौन कोशिका नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा विषाणु। विषाणु जो है कोशिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कोपल कोशिका में नहीं होता है। कोपल कोशिका में नहीं होता, क्या नहीं होता? तो लवक नहीं होता। कोपल कोशिका में लवक नहीं होता। कोपल कोशिका में नहीं होता है लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है? राइबोसोम का कार्य नहीं है। तो राइबोसोम का कार्य नहीं है तो फ्रेंड्स यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है और जो है यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। यह हार्मोन का निर्माण में सहायता करता है, यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो हो जाएगा इसका 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों की औषधि और अविष रहित करने में मुख्य भूमिका क्या है? तो चिकनी अंतःपद्रवी जलिका। चिकनी अंतःद्रवी जलिका। चिकनी अंतःद्रवी जलिका। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कह रहा कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है तो गॉल्जी उपकरण। गॉल्जी उपकरण। गॉल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। कह रहा सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स तो गॉल्जी उपकरण। गॉल्जी उपकरण। कह रहा सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है तो गॉल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक
कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र अंगक कौन सा है? तो राइबोसोम है। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है फ्रेंड्स। कह रहा हुआ अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है तो राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कह रहा हुआ अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है तो राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण किसमें होता है? रसधानी में। रसधानी में। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? रसधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा जड़ में। कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? तो जड़ में पाई जाती है। कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड के उत्पादन निम्नलिखित में से किया जाता है? तो रुक्ष अंतःद्रवी जालिका, रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। कर कोशिका झिल्ली के निर्माण के आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड के उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड को उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है? कह प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है? तो केंद्रकाव, केंद्रकाव। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है केंद्राव। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? तो गॉल्जी उपकरण में, गॉल्जी उपकरण में, गॉल्जी उपकरण। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? गॉल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है? कह रहा है केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए। कह रहा है केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसंगत कथन को चुनिए, विसंगत कथन को चुनिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा की होती है, काइटिन शर्करा की होती है, ये विसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है? कह रहा है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। कह रहा है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में होने से बात किसने बताई थी? तो ये बिरचाओ ने बताया था, बिरचाओ। कह रहा है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई थी? बिरचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया फ्रेंड्स और ग्रुप डी में भी। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन, यही गलत है फ्रेंड्स, यही गलत है। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है फ्रेंड्स कि इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मोलिक्यूल टू पायरूवेट ए 3 कार्बन मोलिक्यूल टेक प्लेस? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कह रहा इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मोलिक्यूल टू पायरूवेट ए 3 कार्बन मोलिक्यूल टेक प्लेस? साइटोप्लाज्म। कह रहा है इनमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जालिका से? कह रहा अंतःद्रवी जालिका से नहीं है, नहीं है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यह ऊर्जा उत्पादन। कह रहा यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल नहीं हो सकता, यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल नहीं हो सकता। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है राइबोसोम। कौन सा है? तो राइबोसोम। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र अंगक है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, पारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। कह रहा परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। तो इसका फ्रेंड्स ए नंबर हो जाएगा, पारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जीव द्रव को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। कह रहा पादप कोशिका में जीव द्रव को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, अल्पसारी माध्यम के कोशिका द्रव का सिकुड़ना, अल्प प्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो इसका हो जाएगा कोशिका द्रव। किस कोशिकांग के भीतर बदल जाता है? तो हो जाएगा कोशिका द्रव। मानवों के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट
अम्ल जो है किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील प्रोटीन बनाई जाती है, संकुचनशील प्रोटीन बनाई जाती है पेशियों से, पेशियों से संकुचनशील प्रोटीन बनाई जाती है पेशियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के गलत वाक्य को चुनिए, गलत वाक्य। तो ये मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यही गलत है फ्रेंड्स। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के विशेषक किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? तो मातृक और पितृक के दोनों के डीएनए को, मातृक और पितृक दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। कह किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कह निम्नलिखित में से किसे अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। कारण निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्रण के लिए परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? नाभिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं? तो जल। कौन से हैं? तो जल, जल। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। कौन सा? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। करा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा केवल समसूत्रण के लिए, केवल समसूत्रण के लिए। करा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण के लिए। करा साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ा। करा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन। करा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। कारण निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली। करा जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? करा जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है फ्रेंड्स जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है, ये पौधे में पाया जाता है। करा पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। करा पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसका उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। करा प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। करा प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो ये हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का फ्रेंड, लिपिड और प्रोटीन। करा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कोशिका और आणविक नियंत्रण, सेलुलर मोलेकुलर कंट्रोल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एपोटॉप्सिस, एपोटॉप्सिस, एपोटॉप्सिस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स। कह रहा जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो कौन सा है फ्रेंड? प्रोटीन है। कह रहा जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन। ताराकाय की खोज किसने की थी? ताराकाय की खोज की थी बोबरी ने। ताराकाय की खोज किसने की थी? बोबरी ने। कह रहा सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? राइबोसोम जीई पैलेट ने देखा था फ्रेंड्स। कह रहा सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? जीई पैलेट। कह रहा मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। कह रहा मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। कह रहा अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? के आर पोर्टर ने, के आर पोर्टर ने। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? के आर पोर्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम दिया था सी बेंडा ने दिया था। कह रहा कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम सी बेंडा ने दिया था। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल एवं रस्का ने, नॉल एवं रस्का ने, नॉल एवं रस्का ने, नॉल एवं रस्का ने। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम
कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। कह रहा फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन सा आकर्षक रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। कह रहा फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है, तो यह हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार के रूप में कार्य करता है, लाइसोसोम। कह रहा किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश परक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश परक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, तो डीएनए है, कौन सा है, डीएनए। कह रहा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन सही है, तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। कह रहा कौन सा कथन सही है, तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकेंद्री कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे किया गया, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है फ्रेंड्स, तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध कोशिकांग में मौजूदगी, ये फ्रेंड्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनों के कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया है, विकल्पों में गलत लक्षण को दर्शाते हैं, तो इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीनों के कुछ लक्षण नीचे उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जो है गलत है, तो इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना परिवर्तन कर देती है, तो कौन सा कर देती है, तो जल, कौन सा कर देती है, तो जल, कौन सा पर, तो कह रहा पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत लेकिन किस जीवों पर लागू नहीं किया जाता है, तो विषाणु पर लागू नहीं किया जाता है। कह रहा स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो विषाणु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा, तो फास्फोरस, कौन सा, तो फास्फोरस, फास्फोरस। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचालित किया जाता है, कहाँ संचालित किया जाता है, तो रसधानी में, कहाँ संचालित किया जाता है, रसधानी में। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो रसधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम डीएनए होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। कह रहा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। कह रहा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है, तो हो जाएगा विसरण, कौन हो जाएगा, विसरण। कह रहा उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है, तो विसरण। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, लवक, कौन सा पाए जाते हैं, लवक। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं, लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका से हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, तो कहाँ पा सकते हैं, तो तीर 4 द्वारा दिखाए गए, तो यहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिरुकियों को यकृत कोशिकाओं में एसीआर महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, एसीआर महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, तो ये हो जाएगा औषधियों और विषों के निराविषीकरण। करेक्ट, कशेरुकियों की यकृत कोशिका में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है, औषधियों और विषों के निराविषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित अर्धपारगम झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इसमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है, किसको प्रवेश की अनुमति देता है, तो केवल विलायक अणु एवं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। तो हो जाएगा चयनित पारगम झिल्लियों वे झिल्लियाँ हैं जिसमें इसमें जो है से किसको प्रवेश की अनुमति नहीं देता है, तो केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनाते हैं, तो कार्बन के कितने अणु बनाते हैं, तो 3 अणु। कार्बन के कितने अणु बनाते हैं, 3 अणु। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं, तो 3। कह रहा आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन सा, आनुवांशिक तो जीन हो जाएगा फ्रेंड्स, जीन। कह रहा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। कह रहा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में।
एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। कह रहा है कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है, तो कौन सा रहता है? क्रोमेटिन पदार्थ। कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में डीएनए जो है क्रोमेटिन के भाग के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांग में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अपने जल, कह रहा कि अपने जल में रियो की पत्नी की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो जो है कोशिका जल, कह रहा कोशिका जल जो है कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह मौजूद है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। तो वीडियो यहीं पे क्वेश्चन जो है सारा समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।